उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो है आंगनवाड़ी की भर्ती है, तो इस आंगनवाड़ी की भर्ती में ऐसा हुआ था, बाकी जो बाद के ज़िलों में फॉर्म ऑनलाइन कराए गए थे, तो उसमें कुछ ज़िलों में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओपन हो गई थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अनुसार भर्ती आई थी, और कुछ ज़िलों में ईडब्ल्यूएस के अनुसार फॉर्म फिल कराए गए थे। जिन ज़िलों में पहले ही फॉर्म ऑनलाइन करा दिए गए थे उनमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं खुली थी। उन्हें बाद में जब नोटिस आया था तो कहा गया था कि उन्हें बाद में जब अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा तब उसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, यदि वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिखाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, तो उसे ईडब्ल्यूएस में काउंट कर लिया जाएगा। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, जो नोटिस जारी हुआ था उस नोटिस को भी मैंने विद प्रूफ दिखा दिया था। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है, यदि जो बाकी के बचे बाद के ज़िले थे उनमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल हुई थी, और यदि किसी कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना फॉर्म ऑनलाइन किया है, तो फार्म ऑनलाइन करते वक्त यदि उसने ये वाली प्रक्रिया पूरी की है तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंट होगा। यदि ये वाली प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो वो जो है जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जब कैटेगरी खुली थी वहाँ पे आपने ईडब्ल्यूएस फिल करा होगा कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ ईडब्ल्यूएस क्लिक करा गया होगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस की दो तरीके से वैकेंसी थी, ठीक है, बाकी जगह ऐसा था कि ओबीसी की थी, कुछ जगह एससी की थी, ठीक है, लेकिन जहाँ ईडब्ल्यूएस की थी वहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस दो दो वैकेंसी, मतलब वहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दो तरीके की वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात, आपने कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस फिल करा होगा, ठीक है, और दूसरी बात ये है, आप इसमें देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में इसमें लिख रहा है, ये वैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है किसी और कैंडिडेट का है, ठीक है, ये रूम पे से मैंने लिया था, मैंने इसे देख के वीडियो बना दी, कोई बात नहीं। इसमें लिखा है ये जो प्रमाण पत्र संख्या 46, ठीक है, एक तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिल करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी बात उसमें प्रमाण पत्र संख्या 46, या आपका जो ईडब्ल्यूएस तहसील से बना है वो कौन सा आपका, मतलब कौन सी संख्या का बना है, 15,000 मतलब 1,526 है, या आपकी कौन सा नंबर है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने का। ठीक है, यदि आपने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र संख्या भी फिल करी है तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में काउंट हो गए, ठीक है, नहीं तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे। ठीक है, ये सिर्फ छूट उन्हें दी जाएगी जिनका जो है फार्म ऑनलाइन करते हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं खुली थी और वहाँ पे ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी, तो उन्हें लास्ट में देख लिया जाएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देख के। ठीक है, जहाँ ईडब्ल्यूएस की जो है भर्ती खुली थी लेकिन उन्होंने यदि पात्रांक संख्या नहीं डाली है तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, मैं दूसरा फॉर्मेट दिखा देता हूँ, आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, इसमें भी देखो लिखा हुआ है, ये इंग्लिश का फॉर्मेट है, इसमें 67 नंबर लिखा हुआ है। तो आपने फार्म भरते वक्त जो है एक तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चूज़ करी होगी, दूसरी आपने जो है प्रमाण पत्र संख्या भी इसमें जरूर अवश्य डाली होगी। ठीक है, तो यदि आपने इस तरीके से फॉर्म डाला है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 101% काउंट हो जाओगे। और दूसरी बात मेरी ये है, आपकी जो भर्ती है वो थोड़ी लंबी खिंच रही है। ठीक है, तो ये जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है ये 1 साल का होता है, 1 साल के लिए मान्य वैलिड होता है। तो जिस किसी भी कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल से यदि पुराना हो गया हो तो वो नया बनवा लें। ठीक है, वो पुराना सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, वो सिर्फ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उस टाइम का देखेंगे जिस टाइम पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। जिस टाइम पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, यदि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस टाइम 1 साल के अंदर अंदर का है तो आपका वो मान्य होगा, यदि नहीं है तो आपका अमान्य होगा। क्योंकि जब भर्ती होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, तो वर्तमान समय में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है वो उस टाइम का चेक करते हैं कि इस टाइम ये बंदा है, इस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है या नहीं है, या इससे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वर्तमान में देखते हैं कि इस टाइम पे ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है या नहीं है। तो जिस कैंडिडेट का 1 साल पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया हो तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवश्य बनवा ले। यदि आपकी कुछ भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। दूसरी बात ये है, मेरिट लिस्ट से संबंधित और अभी कुछ खोज चल रही है, ठीक है, छानबीन चल गई, जैसे भी कोई एक सही अनुमान के अनुसार कोई न्यूज़ आएगी मेरिट लिस्ट से संबंधित, या फिर किस जिले की मेरिट लिस्ट पहला आएगी, तो उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना दी जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी कुछ भी और क्वारी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।